नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम यहाँ पे पद्म पुरस्कार 2026 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पद्म पुरस्कारों की दोस्तों घोषणा हो चुकी है और इनके बारे में आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ किन किन व्यक्तियों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों आपके आगामी एग्जाम हेतु। तो पद्म पुरस्कारों की दोस्तों घोषणा हो चुकी है और पद्म पुरस्कार ये देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक हैं जो कि 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये यहाँ पे पद्म भूषण, ये है पद्म विभूषण और ये है पद्मश्री। तो 3 श्रेणियों में दोस्तों पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है जो कि देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। और ये पुरस्कार दिए जाते हैं कौन कौन से क्षेत्र में? कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामलों में, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और खेल, सिविल सेवा आदि विभिन्न क्षेत्रों में ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। घोषणा कब होती है? तो हर साल गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा हो जाती है। और इस वर्ष भी 2026 में पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा हो चुकी है 26 जनवरी 2026 की पूर्व संध्या पर। और इन पुरस्कारों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। अब बात करते हैं पद्म पुरस्कार 2026 के बारे में कि कौन कौन से पुरस्कार कितने कितने व्यक्तियों को दिए गए हैं। तो वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति जी ने 131 पद्म पुरस्कारों को प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी है। तो कुल कितने पद्म पुरस्कार 2026 हेतु दिए गए हैं? तो टोटल 131 पद्म पुरस्कार, जिसमें 5 है पद्म विभूषण। 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 13 व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार दिए गए और 113 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं। जो पद्म पुरस्कार 2026 दिए गए हैं, टोटल 131 व्यक्तियों को इससे सम्मानित किया गया, जिसमें 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। और इस सूची में विदेशी, एनआरआई, पीआई, ओसीआई श्रेणी के 6 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, जबकि 16 व्यक्तियों को मरणोपरांत दोस्तों पद्म पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे पद्म विभूषण पुरस्कार की, क्योंकि सर्वाधिक जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। तो टोटल 5 व्यक्तियों को दोस्तों पद्म विभूषण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। श्री धर्मेंद्र सिंह देओल, इनको मरणोपरांत, जो कि प्रसिद्ध अभिनेता रहे हैं श्री धर्मेंद्र सिंह देओल, और मरणोपरांत इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इनको कला के क्षेत्र में, क्योंकि अभिनेता रहे हैं और कहाँ के हैं? महाराष्ट्र से हैं। तो यहाँ पे श्री धर्मेंद्र सिंह देओल को मरणोपरांत कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरी यहाँ पे सुश्री एन राजमा, जो कि कला के क्षेत्र में है और ये है उत्तर प्रदेश की, तो इनको भी पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे श्री केटी थॉमस, जो कि सार्वजनिक मामलों से संबंधित हैं और केरल से संबंधित हैं, केरल राज्य से, और इनको भी पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे श्री वी.एस. अच्युतानंद, इनको भी मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया और ये सार्वजनिक मामलों से संबंधित है, सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र से ये जुड़े हुए हैं और ये केरल राज्य से संबंधित हैं। तो मरणोपरांत इनको भी, यानी श्री वी.एस. अच्युतानंद जी को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। और 5वें यहाँ पे श्री पी नारायणन, इनको साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, जो कि केरल के हैं, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 5 व्यक्तियों को दोस्तों 2026 के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें 2 व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया, श्री धर्मेंद्र सिंह देओल और साथ में श्री वी.एस. अच्युतानंद, इनको मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया। और इनमें एक महिला है सुश्री एन राजमा, जो कि उत्तर प्रदेश की हैं, कला के क्षेत्र से है, और इनको भी पद्म विभूषण दिया गया। तो इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे पद्म भूषण, तो 13 व्यक्तियों को दोस्तों पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहले सुश्री अलका याग्निक, कला के क्षेत्र में प्रसिद्ध गायिका रही हैं सुश्री अलका याग्निक और महाराष्ट्र से संबंधित, तो इनको पद्म भूषण दिया गया। उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी, जो कि प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता रहे हैं उत्तराखंड के। श्री भगत सिंह कोश्यारी सार्वजनिक मामलों से संबंधित हैं और ये कहाँ के हैं? उत्तराखंड के हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बन सकता है। तो श्री भगत सिंह कोश्यारी जी को भी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तीसरा है श्री कल्लीपट्टी रामास्वामी पल्लीना स्वामी, दवा से संबंधित है और तमिलनाडु के हैं। चौथे यहाँ पे श्री ममूती, जो कि कलाकार हैं, कला के क्षेत्र में हैं, केरल से संबंधित हैं और ये अभिनेता हैं ममूती, तो इनको भी पद्म भूषण दिया गया है। डॉक्टर नोरी दत्तात्रेय,
दवा से संबंधित हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका की हैं। श्री पीयूष पांडे मरणोपरांत इनको कला के क्षेत्र में, जो कि महाराष्ट्र के हैं, इनको भी पद्म भूषण के लिए चयनित किया गया है। श्री एस के मैलानंदन सामाजिक कार्य संबंध है और ये तमिलनाडु के हैं। नेक्स्ट यहाँ पे श्री शतावधानी आर गणेश, जो कि कला के क्षेत्र से संबंध है और ये है कर्नाटक के। नेक्स्ट है यहाँ पे श्री शिबू सोरेन, इनको मरणोपरांत दोस्तों सार्वजनिक मामले में, जो कि झारखंड के हैं, पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। 10वां यहाँ पे श्री उदय कोटक, ये व्यापार और उद्योग क्षेत्र से संबंधित हैं और ये कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के। 11वें यहाँ पे श्री वी के मल्होत्रा, जो कि मरणोपरांत हैं और ये सार्वजनिक मामलों से संबंधित हैं और दिल्ली के हैं, इनको भी पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। 12वें यहाँ पे श्री वेल्लापल्ली नटेशन, जो कि केरल के हैं और 13वें श्री विजय अमृतराज, जो कि खेल से संबंध है, स्पोर्ट्स से संबंध है, संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। तो यहाँ पे पद्म भूषण से इनको भी सम्मानित किया गया। तो टोटल 13 व्यक्ति हैं दोस्तों यहाँ पे जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो 5 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको पद्म विभूषण दिया गया और 13 ऐसे हैं जिनको पद्म भूषण। तो अधिकांश जो एग्जाम में दोस्तों प्रश्न बनते हैं वो पद्म विभूषण से ही और पद्म भूषण से ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पद्मश्री, जो कि तीसरी कैटेगरी है और पद्मश्री से 113 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। इसमें क्रिकेटर पूर्व भारतीय कप्तान श्री रोहित शर्मा, इनको स्पोर्ट्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि वह कौन से भारतीय क्रिकेटर हैं जिनको पद्मश्री पुरस्कार 2026 से नवाजा गया है, तो श्री रोहित शर्मा। उसके बाद सुश्री हरमनप्रीत कौर, ये भी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है और पंजाब से बिलोंग करती है। इनका क्षेत्र भी कौन सा है, स्पोर्ट्स है और इनको भी पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। श्री माधवन रंगनाथन, कला के क्षेत्र में ये महाराष्ट्र के हैं। श्री ए मुथुनायगम, विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में ये केरल के हैं। श्री अनिल कुमार रस्तोगी, जो कि कला के क्षेत्र में हैं और उत्तर प्रदेश के हैं। श्री अंके गौड़ा एम, ये भी सामाजिक कार्य में इनको पद्मश्री दिया गया। सुश्री अरमिडा फर्नांडीज, जो कि महाराष्ट्र की है, इनको भी पद्मश्री दिया गया है। और श्री अरविंद वैद, जो कि कला के क्षेत्र से संबंधित हैं, गुजरात के हैं, इनको भी पद्मश्री दिया गया है। और टोटल 113 व्यक्तियों को दोस्तों पद्मश्री दिया गया है। तो टोटल 113 व्यक्तियों की लिस्ट आप दे सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको कंप्लीट पीडीएफ में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें सभी जितने भी ये पद्म पुरस्कार 2026 हैं, जितने भी व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री, तो इसके कंप्लीट नोट्स मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। अब कुछ यहाँ पे एमसीक्यूज के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। तो वर्ष 2026 में कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है, तो टोटल 131 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, और इसकी स्वीकृति मिल चुकी है 131 पद्म पुरस्कार 2026 की। नेक्स्ट यहाँ पे पद्म पुरस्कार 2026 में कितने पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए हैं, तो पद्म विभूषण है यहाँ पे 5। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों में कितने पद्म विभूषण दिए गए हैं, तो पद्म विभूषण दिए गए हैं 13। तो देखो 5 है आपके पद्म भूषण, 13 है यहाँ पे पद्म विभूषण और 113 है यहाँ पे पद्मश्री। तो टोटल 131 पद्म पुरस्कार 2026 में स्वीकृत किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण 2026 पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया गया है, तो यहाँ पे टोटल 5 व्यक्तियों को दोस्तों पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है, जिसमें श्री धर्मेंद्र सिंह देओल, इनमें से सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। धर्मेंद्र देओल को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है पद्म भूषण 2026 में उत्तराखंड से संबंधित पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है, तो श्री भगत सिंह कोश्यारी, सामाजिक कार्यकर्ता प्रमुख राजनेता श्री भगत सिंह कोश्यारी जी को पद्म भूषण 2026 प्रदान किया गया है, जो कि उत्तराखंड के हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पद्म भूषण 2026 प्राप्त करने वाले श्री वी.एस. अच्युतानंद किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यह है सार्वजनिक क्षेत्र से, सार्वजनिक कार्यकर्ता, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है पद्म विभूषण 2026 में सुश्री एन राजम को किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया है, तो सुश्री एन राजम, इनको पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है और इनका संबंध है कला और संगीत से। नेक्स्ट यहाँ पे पद्मश्री 2026 से खेल क्षेत्र के अंतर्गत किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है,
रोहित शर्मा को पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, तो पद्म पुरस्कार 2026 के बारे में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे, महत्वपूर्ण नोट्स थे, एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे, वो मैंने आपको यहाँ पे करा दिए हैं और इसके डिटेल्स नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।